हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर योर CUET PG रिजल्ट। आई होप आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, बहुत अच्छे स्कोर कार्ड आए होंगे और इतना अच्छा स्कोर आया होगा आपको कि आपको वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी मिल जाएगा जिसके बारे में आप सोचते थे, है ना, जिसके बारे में आपने प्लान किया था। तो जो आपका CUET रिजल्ट है वो एक स्टेप है आपके एडमिशन प्रोसेस में, बट फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अब आपके एडमिशन प्रोसेस में जो फाइनल स्टेज है वो है आपका काउंसलिंग। तो धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटी CUET के अंडर आती हैं वो अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रही हैं। और इसी सीरीज़ में आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना जो CSAS पोर्टल है वो काउंसलिंग के लिए ओपन कर दिया है और आप वहाँ पर जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, सो दैट कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, वो आपका एवेल्यूएशन कर सके कि आपको किस कॉलेज में फिट इन किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रेस रिलीज इन्होंने इशू की है रिगार्डिंग CSAS पोर्टल, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने बताया है कि किन किन प्रोग्राम्स के लिए बुला रहे हैं। तो दो प्रोग्राम्स के लिए बुला रहे हैं, एक तो आपका बीटेक प्रोग्राम है और दूसरा आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे और सब प्रोग्राम्स आएंगे। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है कब से, May 16, 2025 फ्राइडे से। और कब क्लोज होगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ये फ्राइडे 6 जून 2025 11:59 PM तक। ठीक है, तो याद रखना जो लास्ट डेट है वो 6 जून है, रात के 12 बजे तक, 11:59 PM तक। तो लास्ट टाइम के भरोसे मत बैठे रहना। सबसे पहले तो है ना, बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, है ना, वो इसी मिस्टेक की वजह से कि नहीं कर लेंगे, अभी तो टाइम है, एंड लास्ट डेट आ जाती है। क्योंकि लास्ट डेट को बहुत सारा क्राउड एक साथ अप्लाई करता है, जिससे पॉसिबिलिटी रहती है पोर्टल के स्लो होने की या हैंग होने की, है ना। अब आप भर रहे हो और पोर्टल हैंग हो गया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप, है ना, जो आपकी जो डिजायरेबल मोस्ट वांटेड यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें आपको सीट अलोकेट नहीं हो पाएगी। तो है ना, इट इज़ हाई टाइम कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है CSAS पोर्टल पे वो कंप्लीट करें बिफोर 6 जून। 6 जून के भरोसे नहीं बैठे रहना है। ठीक है, तो इन्होंने ये लिंक दिए हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, है ना, और इंजीनियरिंग के लिए भी इन्होंने ये लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिगार्डिंग CSAS पोर्टल इन्होंने इशू किया है। तो उस बुलेटिन को जान लेते हैं कि उस बुलेटिन में क्या क्या है, कौन कौन से टेक्निकल टर्म है जो हमें फॉर्म भरते समय बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2025-2026। ठीक है, ये यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर मिल जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है। कंटेंट है ना, कंटेंट में है ना जनरल इन्फॉर्मेशन और CSAS पोर्टल के बारे में जो प्रीफ्रेंस वगैरह है उनके बारे में जो जानकारी है वो मिलेगी। अपग्रेड ऑफ फ्रीज क्या होता है, मिड एंट्री क्या होती है, स्पॉट एडमिशन क्या होता है, टाई ब्रेकिंग रूल्स क्या है, सब कुछ इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये उन स्टूडेंट के लिए है ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, बट उनके पास बहुत ज़्यादा फिनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, सो दैट दे कैन पे फीस। तो उनके लिए लोन की जो व्यवस्था है वो भी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, तो जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे जाके, है ना, जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो पहला चैप्टर है वो जनरल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ बस इतना बताया गया है ना, कि जो CUET PG का जो एग्ज़ाम है वो बस एक गेटवे है, और जो NTA है ना, जो CUET PG का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका एक लिमिटेड रोल रहता है। कब तक, है ना, CUET PG का पेपर कराने तक, एग्जाम कराने तक, रिजल्ट डिक्लेयर करने तक और रिजल्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने तक। उसके बाद जो NTA की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है वो होती है CSAS पोर्टल की। ठीक है, अब आगे का आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कौन कैरी फॉरवर्ड करने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बिहाफ पे, आपका CSAS पोर्टल। तो ये बताया गया है इसके बारे में। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर CSAS पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, है ना, आपके पास जो मैंडेटरी चीज़ है
जो आपके पास होनी ही चाहिए वो है आपका CUET PG का स्कोर कार्ड, ठीक है, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। बिना CUET PG के स्कोर कार्ड के आप CSAS पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन में बताया गया है, ठीक है। यहाँ इन्होंने एडवाइस में भी दे दिया है, कैंडिडेट मस्ट चेक द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अवेलेबल ऑन एडमिशन वेबसाइट। आपकी जो भी क्वेरी है आप फैक्ट पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। ये पोर्टल दे दिया गया है ना, कि आप इसके थ्रू एडमिशन जो CSAS पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। बस यही सारी चीजें जनरल इंफॉर्मेशन में दी हुई हैं, ठीक है। चैप्टर 2 कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS के बारे में बताया गया है कि भाई कैसे CSAS पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, कैसे कैसे आपको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी और कितनी फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो जो फीस इस बार चार्ज की जा रही है CSAS के लिए, वो अनरिजर्व्ड OBC NCL EWS उनके लिए है 250 रुपीज, 250 रुपीज पर प्रोग्राम, अगर आप एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसी टर्म में क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। लाइक 2 प्रोग्राम के लिए मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो दो प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 500 रुपये, 3 प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 1500 रुपीज़, है ना। तो इस तरह से, और SC ST और PWBD के लिए 100 रुपीज़ पर प्रोग्राम, है ना। सेम मल्टीप्लाई होता जाएगा, जैसे जैसे आप प्रोग्राम ऑप्ट करते जाओगे अपने लिए, ये जो फीस है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। 2 प्रोग्राम के लिए 200 रुपये, 3 प्रोग्राम्स के लिए 300 रुपये, ठीक है। चलिए, ठीक है, इन्होंने एडवाइस में देके भी रखा है, कैंडिडेट शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डे टू फिल CSAS PG एप्लीकेशन फॉर्म। तो लास्ट डे के लिए बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा और जो एडिशनल फी है जो डिमांड की गई है, किससे डिमांड की गई है, स्पोर्ट कोटा वालों से डिमांड की गई है, कितने रुपए, 100 रुपीज के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिशन प्रैक्टिकल स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी बेस्ड प्रोग्राम्स, दोज अप्लाइंग फॉर BP एड, MP एड, MA म्यूजिक, MFA विल हैव टू पे एडिशनल 400 रुपीज, इन्हें 400 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरह से 250 रुपये नॉर्मल जो फीस है जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS के लिए, एंड SC ST के लिए 100 रुपीज़ पर प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ एडिशनल पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप ऑडिशन या प्रैक्टिकल या स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल 400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इंक्लूड, है ना, एक कंप्लीट पैकेज है ये आपका CSAS, है ना। इसके थ्रू आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई करते हो, प्रीफ्रेंस फिलिंग करते हो, है ना। और इसके अलावा एलोकेशन कम एडमिशन भी आपका इसी के थ्रू होता है, और पेमेंट ऑफ प्रोग्राम फी, जो है ना प्रोग्राम आप ऑप्ट करते हो, अगर आपको सीट एलोकेट हो जाती है तो उस प्रोग्राम के लिए जो फीस है वो इसी के थ्रू सबमिट की जाती है। प्रीफ्रेंस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है ना। एक और बुलेटिन इन्होंने दे के रखा है जिसमें सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी है, तो आप उसके थ्रू बहुत केयरफुली, है ना, प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करेंगे और अपने प्रीफ्रेंस को सिलेक्ट करेंगे। देखो, हमारे पास स्कोर कार्ड है, ठीक है, हमें ऑलमोस्ट पता है कि हम कौन सा कैंपस डिजर्व करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिजर्व करते भी हैं या नहीं भी डिजर्व करते हैं इन मार्क्स के साथ में, तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो बहुत केयरफुली आप अपने प्रीफ्रेंस को भरेंगे। लास्ट में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे आप मान लो पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑप्ट कर रहे हो, है ना, तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत, है ना, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेज, है ना, आपने DMC कर दिया, ठीक है। अगर आप मान लो लॉ के लिए कर रहे हो, है ना, तो आपको पता है आपकी रैंक कितनी है, तो उसी प्रीफ्रेंस में, है ना, CLC हो गया, LC1 हो गया, LC हो गया। तो इसको बहुत केयरफुली भरना है ना। पता चले कि आपने प्रीफ्रेंस में ऐसे कॉलेजेज या ऐसे इंस्टीट्यूशन डाल दिए, है ना, जो आपकी रैंक के बाहर हैं, और आपने उन्हें चूज ही नहीं किया जो आपकी रैंक में आपको मिल सकते थे, और रिजल्ट क्या होगा, 0, है ना। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा फिर, है ना। आपको जो कुछ भी मिलेगा आपके प्रीफरेंस बेसिस पे मिलेगा। ये नहीं कि अगर कहीं सीट वेकेंट हो गई है और आपने वो प्रीफरेंस में नहीं डाली है तो आपको एलोकेट कर दी गई, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। एलोकेशन, है ना, इसी के थ्रू होगा, इसी पोर्टल के थ्रू होगा, और पेमेंट भी, मतलब जो
प्रोग्राम के लिए फी पेमेंट करेंगे वो भी इसी पोर्टल के थ्रू करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि भाई अब जो है CSS पोर्टल पे खुद को कैसे रजिस्टर करें, कितने है ना स्टेप होते हैं। तो 3 स्टेप होते हैं। पहले आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो भरनी पड़ेगी, अपना नाम, मदर का नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर। इसके अलावा अप्लाई इन प्रोग्राम्स, किन किन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो आपको भरना पड़ेगा। उसके अलावा स्टेप 3 पे रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईच प्रोग्राम, है ना, जो 250 पर प्रोग्राम है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, एक पोर्टल पे जाना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप कहाँ रिडायरेक्ट हो जाते हो, यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। ठीक है, रिडायरेक्ट हो जाओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन। ठीक है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन चूज करेंगे। जब न्यू रजिस्ट्रेशन आप चूज करेंगे, ठीक है, तो अभी यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है ना, तो आप जो है CSS पोर्टल में एंटर कर जाएंगे। एंटर करने पे आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी, लाइक पहले सबसे पहले आपके CUET PG का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना पड़ेगा आपको। देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी। और जब आप इन दोनों डेटाज को भर देंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर का। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे दूसरे वाले ऑप्शन पे, दूसरे वाले ऑप्शन पे, है ना, 2 ऑप्शन दिख रहे थे ना आपको यहाँ, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। ठीक है, देन फिर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहला स्टेप जो होगा, है ना, कि आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये भरना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपने प्रीफरेंस भरने पड़ेंगे। हम ये जान चुके हैं कि भाई हमें प्रीफरेंस किस तरह से भरने हैं, है ना, प्रीफरेंस किस तरह से भरने हैं। देखो ये देखो न्यू रजिस्ट्रेशन में, है ना, एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन सेकंड, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो आप प्रोफाइल सेक्शन में आ जाओगे। सेम यहाँ पे पेरेंट नेम, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड बैंक डिटेल्स, आपको ये भरना पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट फील्ड से हो तो आपको अपनी जो स्पोर्ट रिलेटेड जानकारी है वो भरनी पड़ेगी। इसके अलावा देन फिर नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा वो अपलोड्स का आएगा, है ना। आपको अपने डॉक्यूमेंट, है ना, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके अलावा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, ये सब आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और याद रखना जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2024 से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक बार जब आप फॉर्म फिल करोगे, अपना CSS पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करोगे, तो अभी टाइम है आपके पास, है ना, आप नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, बहुत इजीली बनवा सकते हो, है ना। तो आप चेक कर लेना कि कहीं आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से पुराना तो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद जो फाइनल ऑप्शन आता है आपके पास प्रीव्यू का, है ना। प्रीव्यू क्या है ना, आपको एक मौका देता है, आपको एक चांस देता है कि भाई अभी भी अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, है ना, क्योंकि अगर आपने एक बार, है ना, सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई चेंज पॉसिबल नहीं होगा। तो जब आप इसे प्रीव्यू कर लेते हो और आपको पता चल जाता है कि हाँ जो कुछ भी मैंने अपलोड किया है ना, वो बहुत अच्छे से अपलोड हो गया है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है बहुत अच्छे से भरी है, राइट इन्फॉर्मेशन भरी है, उसके बाद आप क्या कर देते हो, सबमिट एंड लॉक कर देते हो और आपका जो CSS पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम सिलेक्शन एंड प्रीफरेंस फिलिंग, इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं बहुत, है ना, आराम से। आपको पता है कि आप किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, ये तो आपने जब CUET PG का पेपर दे रहे होंगे, है ना, तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया होगा, है ना। तो आपका कोर्स आपको याद रखना है ना, फिर आपको अपना स्कोर कार्ड, है ना, अपने मार्क्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं और उस हिसाब से ही आपको अपने कॉलेजेस का प्रीफरेंस देना है। ठीक है, चलिए
ठीक है। अलोकेशन रूल के बारे में बताया गया है ना, कि भाई अलोकेटेड कोई अगर सीट आपको अलोकेट हो जाती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आपको फी वगैरह पे करनी पड़ेगी, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, किस तरह से और क्या क्राइटेरिया होगा है ना आपको सीट अलोकेट करने का। तो देखो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया आपके लिए बताए गए हैं, है ना। प्रोग्राम बेस्ड मेरिट लिस्ट, आपकी जो भी रैंक आई है, जो आपका स्कोर है सीयूटी पीजी में, उसके बेसिस पे। इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी है वो बेसिस होगा आपको सीट अलोकेट करने का। इसके अलावा सीट अवेलेबल भी है या नहीं अवेलेबल है, ये भी एक क्राइटेरिया होगा आपके लिए, है ना। इसके अलावा एनी अदर अलोकेशन रूल, पॉलिसीज और क्राइटेरिया एज मेंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट, है ना, CSASPG जो यहाँ पर मेंशन है, जो हम देखेंगे आगे। ठीक है। इसके अलावा बुलेटिन इंफॉर्मेशन और पब्लिश्ड ऑन द एडमिशन वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है। सीट एलोकेशन और एडमिशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि, है ना, कि सीट एलोकेशन होगा, उसके बाद एडमिशन का एडमिशन प्रोसेस कैसे चलेगा। तो है ना आपको बताया गया है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, ऑनलाइन अप्रूवल बाय डिपार्टमेंट, सेंटर एंड कॉलेज। ठीक है। ठीक है। बताया गया कि भाई अगर आप अप्रूव कर देते हो, अगर आपकी जो सीट है वो अप्रूव हो जाती है ना, तो आपको एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी। और इन केस ऑफ रिजेक्शन, है ना, एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन इफ एप्लीकेशन गेट रिजेक्टेड, द डिपार्टमेंट, सेंटर, कॉलेज विल स्टेट द रीजन फॉर रिजेक्शन। यानी कि आप अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है तो आपको रिजेक्शन का रीजन भी बताया जाएगा। ठीक है, कि भाई आपको रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है आखिर। ठीक है। फॉर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन द डिपार्टमेंट विल इंडिकेट एनी ऑफ फॉलोइंग रीजन: नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी बाई candidate, non-fulfillment of program specific eligibility by candidate, invalid document, failure to respond to the queries raised by the department, है ना, कोई भी रीजन है, respond to queries during approvals, है ना। तो आपको तैयार रहना चाहिए, अपना ईमेल और अपना CSAS पोर्टल आपको रेगुलरली, है ना, चेक कर, है ना। जब 6 जून के बाद जब आपका पोर्टल क्लोज हो जाएगा तो आप उसको रेगुलरली चेक करते रहेंगे, सो दैट कि अगर कोई भी अपडेट आता है ना, कोई भी क्वेरी आती है तो उस क्वेरी को आप क्या कर सकें, आंसर कर सकें। ठीक है। चलो ना, इसके अलावा अलोकेशन के, है ना, और सब्सिक्वेंट राउंड भी होंगे। मान लो, है ना, सारे राउंड्स हो गए एंड उसके बाद भी कुछ सीटें अगर बची रह गई हैं तो सब्सिक्वेंट राउंड भी होंगे। बट है ना, ये क्या है, लक बाई चांस की बात है, अगर सीटें बची रह गई तो। अपग्रेड और फ्रीज, दो ऑप्शन होंगे आपके सामने। ठीक है। अगर आपको कोई सीट अलोकेट होती है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि अगर आप उसे फ्रीज कर दें या अपग्रेड कर दें। अगर आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मान लेती है कि आप इस प्रोग्राम में क्या है, इंटरेस्टेड है, तो आपकी सीट को लॉक कर दिया जाता है। और अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करते हैं, है ना, तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मान लेता है कि आप जो प्रीवियस सीट जो आपको अलॉट हुई है, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप इससे भी कुछ बेटर चाहते हैं, तो आपकी जो पुरानी वाली सीट है वो किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है। चलिए, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनली अलोकेटेड सीट, मतलब अगर बाद में अगर आप, है ना, डिफाई करते हो कि भाई हमें नहीं चाहिए, है ना, तो ये उसका प्रोसेस बताया गया है। विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट खुद ही विड्रॉल कर लेता है ना चीज को, तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, 1000 रुपीज, है ना। ये पेनल्टी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा किसी भी केस में। ठीक है। मिड एंट्री, candidate who fail to apply CSASPG within the stipulated time are desirous to participate in CSASPG can participate through the mid entry window by paying the mid entry fee of 1000 रुपीज। यानी कि अगर, है ना, अभी कोई नहीं अप्लाई कर पाता है ना, देन बाद में, है ना, मिड एंट्री के लिए अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना, एप्लीकेशन मंगाती है तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, है ना, आप क्या कर सकते हो, मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है। स्पॉट एडमिशन, है ना, ये भी किसकी कंडीशन में होगा, अगर कोई सीट बच जाती है तो उस केस में होगा, है ना, तो अभी करंट से रिलेटेड नहीं है। टाई ब्रेकिंग रूल्स, है ना, बताया गया कि भाई अगर सिलेक्शन में दो एक जैसे कैंडिडेट आ जाते हैं, मार्क्स एक जैसे हैं, स्कोर कार्ड एक जैसे हैं, है ना, तो कैसे फैसला किया जाएगा कि किसको सीट एलोकेट की जाए। तो उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए हैं। तो उन्होंने बोला कि हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज ऑफ 5 सेमेस्टर, है ना, जो ग्रेजुएशन में 5 सेमेस्टर है उनका
एवरेज निकाल लिया जाएगा, जिसका हाईएस्ट होगा उसको अलॉट हो जाएगी। अगर ये एवरेज भी बराबर हो जाता है तो फिफ्थ सेमेस्टर में किसके हाईएस्ट है उसको देखा जाएगा, है ना। अगर फिफ्थ सेमेस्टर में भी बराबर हो जाता है तो फिर प्रीवियस फोर्थ, देन थर्ड, फर्स्ट, इस तरह से फैसला किया जाएगा। और अगर एनी केस सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, दोनों कैंडिडेट एक जैसे हैं, तो फिर फाइनल जो डिसीजन बनाया जाएगा वो डेट ऑफ बर्थ से, जो कैंडिडेट अर्लियर पैदा हुआ होगा उसको वो सीट अलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये आपको रेमिटेंस ऑफ फी कैसे, है ना, पेमेंट फेलियर होता है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे इसके बारे में बताया गया, रिफंड पॉलिसी के बारे में बताया गया है ना। तो बाकी सारी फीस आपकी रिफंड हो जाएंगी, है ना, 3 फीस को छोड़ के। ठीक है, एक तो आपकी CSAS एप्लीकेशन फी जो 250 रुपये और 100 रुपये आपसे मांगे जा रहे थे, ठीक है, वो एक तो मिड एंट्री फी 1000 रुपीज़, विड्रॉल फी 1000 रुपीज़, इनको छोड़ के जो आपकी जो फीस है वो और सारी फीस रिफंडेबल है, ये वाली रिफंडेबल नहीं है बस। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल एजुकेशन, है ना, ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्पोर्ट वालों के लिए ये, ठीक है। चांस ऑफ पासिंग, चेंज ऑफ पासिंग स्टेटस, है ना, ग्राइवेंस रिड्रेसल, ये सब दे के रखा है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है ना वाइल अप्लाइंग ऑन CSAS पोर्टल। ठीक है, CSAS पोर्टल मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से CSAS पोर्टल काम करता है और किस तरह से मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं एक कट ऑफ के बारे में, है ना। जैसे क्वेरीज आती हैं कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। तो देखो, सबसे पहली बात, जिस किसी के भी मार्क्स 200 प्लस हैं, लॉ के लिए बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकता है किसी भी कैटेगरी के लिए। ठीक है, और अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं कैटेगरी वाइज, तो जनरल, OBC, SC, ST, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, बट लास्ट ईयर के बेसिस पे हम कुछ ना कुछ स्पेकुलेट जरूर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी जनरल कैटेगरी का पर्सन कैंडिडेट 205 और 210 इनके बीच में है ना, तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस, है ना, कि CLC, LC1 और LC2 कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इन तीनों में से। ठीक है, फर्स्ट राउंड में ही। ठीक है, OBC जनरल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, तो 195 टू 200 मार्क्स अगर हैं तो यू कैन गो फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। SC कैटेगरी में 175 टू 180 वाले जो कैंडिडेट हैं वो सेफ माने जाएंगे, और जो ST कैटेगरी है वहाँ पे 160 से लेके 165 कैटेगरी वाले सेफ जोन में माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, है ना। जैसे एक कैंडिडेट का मैसेज आया था कि जनरल कैटेगरी से हूँ, है ना, और मेरे 156 नंबर है ना, तो चांस लेना बेकार है, नहीं इतने पे नहीं होगा। ठीक है, एक ST कैटेगरी के कैंडिडेट है ना, वो कह रहे थे 100 मार्क्स बन रहे हैं, है ना, इज देयर एनी चांसेस? नो, देयर इज नो चांसेस। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके बिहाफ पे आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा CSAS पोर्टल के बारे में एक जानकारी और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।